नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था से। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में यानी कि हिंदी में वित्त आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जिसे हिंदी में वित्त आयोग कहते हैं। वित्त आयोग जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा किया गया है, इसीलिए यह हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि हमारा संविधान का अंग है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों में क्या अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे कहेंगे जिसमें हमारे संविधान के आर्टिकल या फिर किसी पार्ट या फिर किसी शेड्यूल से वो संबंधित होगा, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। और जिसका संबंध आर्टिकल, पार्ट या फिर शेड्यूल से संबंध नहीं होगा उसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। तो उस हिसाब से फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल नंबर 280 में मेंशन होने की वजह से ये हमारा क्या है, देश का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसके ये प्रेसिडेंट यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 52 में की गई है, उनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। फाइनेंस कमिश्नर जो होंगे उन्हें अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इन्हें रिमूव किसके परामर्श पर किया जाएगा, तो ये भी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वही इन्हें पद में नियुक्त भी कर सकते हैं और वही इन्हें पद से हटा भी सकते हैं। हर साल फाइनेंस कमीशन जो होता है वो एवरी 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, हर एक 5 साल के लिए। यानी कि इनका जो टेन्यूर होगा, टेन्यूर कहिए या फिर आप टाइम पीरियड कहिए, वो 5 साल के लिए होगा। ठीक है, एवरी 5 साल के लिए होगा। फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका फॉर्मेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल नंबर 52 में चर्चा किया गया है। अपॉइंट इन्हें कौन करेगा, हमारे देश के राष्ट्रपति करेंगे। रिमूव कौन करेगा, इन्हें प्रेसिडेंट करेंगे यानी हमारे देश के राष्ट्रपति। और एवरी ईयर 5 साल के लिए नियुक्त होंगे जो इनका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ये जो अपना जो रिपोर्ट है वो किसे सबमिट करेंगे, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि हर साल फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे एवरी ईयर। तो हर साल ये अपना जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो राष्ट्रपति को ही करेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। पहला फॉर्मेशन, दूसरा अपॉइंटेड बाय, तीसरा रिमूव बाय और चौथा आपका है सबमिट रिपोर्ट। ये अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, प्रत्येक वर्ष ये अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे आपके देश के राष्ट्रपति को। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होगा, इनका टेन्योर होगा 5 साल के लिए। ठीक है, तो इतना क्लियर है। एक पॉइंट और है, इसमें पूछा जाता है वित्त आयोग में कि क्या फाइनेंस कमिश्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें नियुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, रिमूव भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये अपना हर साल रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, राष्ट्रपति को ही सबमिट करेंगे। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसके द्वारा ये फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी राष्ट्रपति ही हुआ। राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें मतलब फाइनेंस कमिश्नर का गठन किया गया था। अब ये सवाल उठता है कि क्या फाइनेंस कमिश्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो आंसर होगा हाँ, फाइनेंस कमिश्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है, इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर हो गया होगा ये सारा चीज आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संविधान में इसके बारे में चर्चा है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जिसके बारे में संविधान में चर्चा ना हो या फिर किसी आर्टिकल, शेड्यूल या पार्ट से संबंधित ना हो, तो वो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि क्या इसमें कितने मेंबर होते हैं। इसमें मेंबर होते हैं 1+4। आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा 5, 6, 7, 4, 3, 2 ऐसे करके ABCD करके दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल मेंबर होते हैं 5, जिसमें जो एक जो होते हैं वो फाइनेंस कमिश्नर होते हैं। और करंट में यानी कि वर्तमान में हमारे देश के जो फाइनेंस कमिश्नर है वो है NK सिंह। NK सिंह, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। तो ये जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर होते हैं 1+4। तो इन किस आधार पर, किस क्वालिफिकेशन के आधार पर इन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या क्वालिफिकेशन है।
जिनके आधार पर फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है या फिर उनके सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो पहला है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे वही क्या होंगे, फाइनेंस कमिश्नर के मेंबर या फिर उनके चेयरमैन बनेंगे। मतलब इस दर्जे का व्यक्ति होना चाहिए, इस दर्जे का व्यक्ति या फिर इनके योग्य, इस योग्य होना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट बन सकता है या बन सकती है। उस आधार पर फाइनेंस कमिश्नर के मेंबर वो नियुक्त होंगे या फिर चेयरमैन बनेंगे। दूसरा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इन दो चीजों के बारे में उन्हें स्पेशली जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स और फाइनेंस से संबंधित उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा है आपका नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित उनको विशेष उस चीज के बारे में उन्हें ज्ञान होना चाहिए। तो वह व्यक्ति क्या होगा, मतलब कि योग्य होगा कि जो फाइनेंस कमिश्नर का चेयरमैन बने या फिर उसका सदस्य बने। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 1+4, जिसमें जो 1 होते हैं वो फाइनेंस कमिश्नर होते हैं और जो 4 होते हैं वो बाकी अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग टोटल अब तक ये जो मैंने लिखा है एनके सिंह जो कि नंद किशोर सिंह है, ये हमारे देश के कितने क्रम के कितने नंबर में फाइनेंस कमिश्नर है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है। तो ये हमारे देश के 15th नंबर के क्या है, एनके सिंह जो है हमारे देश के फाइनेंस कमिश्नर है। तो यानी कि अब तक हमारे देश में 15 फाइनेंस कमिश्नर नियुक्त हो चुके हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का 4 है और अंत का 4 है, यानी कि टोटल 8 अगर आप याद कर लेते हैं वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। यानी कि फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, फोर्थ कौन थे और लास्ट का 12, 13, 14, 15वां। यही आपको केवल 8 याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो चलिए उन्हें हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। पहला है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के योग्य पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। दूसरा, अकाउंट्स और फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मेंबर कितने होते हैं याद रखिएगा, 1+4। आगे देखते हैं, टोटल अब तक 15 फाइनेंस कमिश्नर हमारे देश में नियुक्त हो चुके हैं। अभी वर्तमान में है नंद किशोर सिंह। अब देखते हैं एक एक करके कि स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन थे और नेक्स्ट है आपके 12, 13, 14 और 15वें की जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को, नंद किशोर सिंह है। 14वें है वाईवी रेड्डी। नेक्स्ट है विजय केलकर। यह है सी रंगराजन। यह है आपके केसी नियोगी। पहले हैं केसी नियोगी, 12वें हैं सी रंगराजन, 13वें हैं विजय केलकर, 14वें हैं वाईवी रेड्डी, 15वें हैं नंद किशोर सिंह। ठीक है, प्रेजेंट में। ठीक है, दूसरे हैं एके चंदा, नहीं के संथानम, तीसरे हैं एके चंदा और चौथे हैं पीवी राज मन्नार। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले हैं केसी नियोगी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर ऑफ आवर इंडिया। तो हमारे देश के पहले फाइनेंस कमिश्नर यानी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे केसी नियोगी। दूसरे हैं के संथानम, तीसरे हैं ए के चंदा, चौथे हैं डॉक्टर पीवी राजमन्नार, 12वें क्रम के हैं सी रंगराजन। ठीक है, 13वें क्रम के हैं आपके डॉक्टर विजय केलकर, 14वें हैं वाईवी रेड्डी और 15वें यानी कि वर्तमान में है हमारे नंद किशोर सिंह। तो इस तरह से फाइनेंस कमिश्नर ये जो टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का एक सेक्शन हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी में भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इसे रिमूव भी प्रेसिडेंट करेंगे। किसके फॉर्मेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रपति के परामर्श के द्वारा ही इसकी स्थापना हुई थी। ये हर साल अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, तो वो राष्ट्रपति को ही करेंगे। इनका जो टेन्योर, इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। क्या फाइनेंस कमिश्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो हाँ, फाइनेंस कमिश्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो वर्तमान में हमारे देश के फाइनेंस कमिश्नर है नंद किशोर सिंह। अब तक टोटल 15 फाइनेंस कमिश्नर हमारे देश में रह चुके हैं। ठीक है, जिसका क्रम मैंने आप लोग के सामने लिख दिया है। 15 में से केवल हम लोग को 8 ही याद करना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन पड़ते हैं कि 14वें वाईवी रेड्डी है तो 13वें कौन थे, डॉक्टर विजय केलकर। ऐसे नंबर वाइज आपसे एग्जाम में पूछा
जाएगा। ठीक है, और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो 1 + 4 मेंबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेक्शन पसंद आया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वापस से दोहराइएगा, आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।